अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए यार। ये कर दी है कि अपने जहाज जो उनके गिराए गए हैं, पाकिस्तान ने निशाना बनाया उनके जहाजों को, उनके गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। नमस्कार, 8 PM में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहन चौधरी। शुरुआत हमेशा पाकिस्तान की तरफ से ही की गई है और कहीं ना कहीं भारत ने चुप्पी रखी, लेकिन इस बार जो मासूमों की जान ली थी पाकिस्तान ने, भारत चुप नहीं बैठा। आपने एक ट्रेलर देखा था ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, लेकिन आज ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिला, जहां पे पाकिस्तान के 7 बड़े शहर तबाह कर दिए गए। इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आदर्श पाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रोहित, और सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं डिटेल में जानना चाहूंगा कि जो सब हो रहा है, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या सिचुएशन होने वाली है, और थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि पाकिस्तान के किन किन शहरों को तबाह कर दिया गया। और ये 90 से हम पाकिस्तान की ये आतंकवादी जो है सिस्टम जो है उनको हम सहन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और बहुत सहन किया है। बहुत हमेशा बार बार हम कहते रहे हैं कि हम पाकिस्तान से इसका बदला लेंगे, बहुत कुछ हम बोले भी और कुछ किया भी, लेकिन हो सकता है कि कुछ सरकारों की इच्छा शक्ति ना हो उस वक्त। लेकिन आज जो मौजूदा भारत की सरकार है उसकी इच्छा शक्ति है। जिस तरह से आपने ऑपरेशन 2 की बात की है, जो सिंदूर की, आज रक्षा मंत्री ने भी यही कहा है कि हमारा सिंदूर ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 90 से लेके अब तक आतंकवाद का जो जहर जम्मू कश्मीर के अंदर फैलाया हुआ है उसमें हमने बहुत सहा है, लेकिन पाकिस्तान को यह पता था कि हिंदुस्तान के साथ वो वार नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रॉक्सी वार कर सकता है। उसने अपनी फैक्ट्री लगाई हुई थी आतंकवादी को तैयार करने के लिए, उन फैक्ट्रियों से आतंकवादी तैयार करके जम्मू कश्मीर में भेजते थे। और सबसे जो पुलवामा में हुआ, उसके बाद टूरिस्ट हमारे उनको मारा गया, पहलगाम जो हुआ, तो ये इस वक्त नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है और उनकी कैबिनेट में रक्षा मंत्री जो है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी इच्छा शक्ति थी। वो बार बार कहते रहे, पूरे विश्व को उन्होंने सुना दिया था कि अगर पाकिस्तान ने हमारे साथ ऐसा किया तो हम बदला देंगे। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सिंदूर के बारे में काफी लोगों ने सुन लिया, दर्शक जानते हैं सिंदूर से क्या मतलब है। और उन्होंने ना तो सिविलियन को टारगेट किया, ना पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया, सीधा आतंकवादियों को मारा। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ फेक खबरें देखने को मिल रही हैं और लोग भी इसको शेयर कर रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के खुद के जो नागरिक हैं वो भी बोल रहे हैं कि जो आतंकी ठिकाने थे उन पर अटैक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया क्या शो कर रहा है कि जो अटैक हुआ है वो मासूमों पर हुआ है। और हमारे लोगों की बेवकूफी है कि कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे कि जो इस तरह की ये पाकिस्तान की आज की नहीं है, पुरानी चालबाजी जी। 65 में वार हुआ था, तब टीवी नहीं था, रेडियो चलाते थे, रेडियो में भी यही बात, स्पेशल प्रोग्राम चलते थे प्रोपेगेंडा के कि मासूमों को टारगेट किया गया, ये किया गया, वो किया गया, और हमने हिंदुस्तान पे ये कर दिया, खत्म कर दिया सब कुछ। वहां पे 71 में टीवी था, तब भी यही। इंटरनेशनल न्यूज जो देखते हैं उनको भी पता चलता है हकीकत क्या है। ये तो अच्छी बात है कि हमने यहाँ पे पाकिस्तान के चैनल बंद कर दिए हैं, तो कुछ जो यूट्यूब से लेते हैं, जब बाहर से लेते हैं, जो घुसाते हैं। फिर अच्छा ये बताइए, कहते 3 मारे हैं, आपने देखा था उनके जनाजे? 12 जो तबूत नीचे पड़े हुए थे, गिने हैं लोगों ने, गिनती करके देखी है सबने, और उसके बाद ट्रॉली के अंदर तबूत पड़े हुए थे। ये 12 इनके वीवीआईपी आतंकी थे। तो और एक और चीज देखने को मिली, उन्होंने बोला कि अटैक रात को किया गया था, और उन्होंने कहा कि मस्जिद में महिला को निशाना बनाया गया, एक भी महिला का सबूत नहीं मिलता। पर सवाल बड़ा ये है कि रात को 2 बजे महिला मस्जिद में कर क्या रही थी? एक तो महिलाएं जा नहीं सकती, और जो मस्जिद पे अटैक हुआ है वहां पे महिला कैसे घायल हुई है? वहां के शॉट दिखाएंगे, पहले के गन्स लेके आतंकवादी वहां बैठे हुए हैं, सब चीजें दिखाएगी इनको, और इनको पूरी पता था यहाँ पे इस जगह पे किस किस का अड्डा है जी। उन्हीं को टारगेट किया गया, ना किसी आर्मी को किया गया, ना सिविलियन को किया गया। और ये आतंकवादियों की फैक्ट्री के मालिक, जिनको इन पे रोना आता है, वो अपने जो इनका नेशनल फ्लैग है उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। उन फ्लैग में लपेट कर उन आतंकवादियों के जनाजे में आए हैं और फूल भेज रहा है राष्ट्रपति।
अरे एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारे पास आतंकवादी नहीं है, दूसरी तरफ आप उनको लेके आ रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं। अभी किस मुंह से कह रहे हैं आप? आज अगर हालात ये बने हैं कि अगर पाकिस्तान मीडिया के ऊपर हम जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई विश्वास करेगा हम बैठ के डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये भी खत्म कर दिया उन्होंने जम्मू खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, आधा भारत खत्म कर दिया उन्होंने। मतलब कितना गंदा झूठा प्रोपेगेंडा है उनका कि और मार खा रहे, पता है उनके कितने हालात खराब हो गए हैं। अगर पाकिस्तान ने, और मैं तो आपको थोड़ा सा टोक रहा, इन्होंने पुंछ में सिविलियन के ऊपर अटैक किया जी, हमारे सिविलियन वहां मरे। बिल्कुल सर, कल पता चला ऑपरेशन 2 का मतलब इनको क्या होता है। बिल्कुल सर, पता है इनके पंजाब के रावलपिंडी में, सियालकोट में, लाहौर में, पिंडी में, वहां पे अटैक हुए और सारे डिफेंस जो उनके सोर्सेज उनके ऊपर खत्म कर दिए, सिविलियन के ऊपर किया। इन्होंने भी किया, भारत के 15 शहरों पे अटैक किया, देर रात को किया जी। लेकिन एक भी कामयाब नहीं हुआ। हमारा सुदर्शन जो S-400 है जी, तो भगवान कृष्ण चक्र, जो सुदर्शन चक्र भगवान का कृष्ण चक्र का उनके पास अभी भी है, उन्हें सारे के सारे उन्होंने वापस भेज दिए, सारे के खत्म कर दिए सारे अटैक्स। किस मुंह से कह रहे हो? और आज वहां के हालात ये है कि वहां इनको और मजेदार बात बताऊं, अभी तो ये अभी कल की बात, ये 2 दिन हुए ना जी, आज सलाल के गेट खोल दिए गए, बगलियार के खोल दिए गए। अभी तो वाटर आपके ऊपर जो टैंक चढ़ गए हैं, जो उससे बचो, मतलब अभी तो मल्टीपल स्ट्राइक्स की जाएंगी एक साथ में। देखिए कितना सहन करेगा बात जी। आप हमारे निहत्थे लोगों को मारो, वहां पे सामने खड़ी हुई एक बेटी को कहो कि वो कहती मुझे भी मार दो, नहीं तुम मोदी को कहो। आप मोदी को कहती है तो नतीजा तो देखो ना भैया, मोदी ने बता भी दिया, बता दिया, उसका नतीजा देखो। मतलब ये हालात पाकिस्तान का झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और इस तरह से सिविलियन को मार रहा है वहां पे पुंछ के अंदर। उसका नतीजा फिर भी हमारे जितने भी अटैक हुए उनके डिफेंस पे हुए, आतंकवादियों पे हुए, ना सिविल पे हुए ना किसी और चीज पे। और कल भी जो अटैक हुए इसका रिजल्ट था कि इन्होंने भारत के 15 शहरों में अटैक किया और हमारे पुंछ में जो सिविलियंस मारते हैं। सर, पाकिस्तान मीडिया का ना एक और झूठ सामने है। उन्होंने लगातार यही क्लेम किया है कि इंडिया के जो ये डिफेंस कैंप वगैरह हैं, यहाँ पे ये लगातार अटैक कर रहे हैं। कहाँ हुआ सर अटैक? तो जम्मू में भी कह रहे हो गया, कहाँ हुआ? वही सवाल है, कहाँ हुआ? रात को जब खबर आई पठानकोट फोन किया, मैंने कहा एयरबेस खत्म हो गया। कहता हमें पता नहीं, सोना तो यार सुबह बात करेंगे। अमृतसर खत्म कर दिया, अमृतसर बात की, वो आगे देखा अमृतसर में पता ही नहीं, हमको नींद आई है, सुबह उठेंगे बात करेंगे क्या है क्या नहीं। मतलब ये हालात है, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ का प्रचार तंत्र चल रहा है कि जिस तरह से अगर कल की हम बात इनकी सचते तो हम है ही नहीं कहीं। यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार लगाना को इनसे सीखे। बिल्कुल। लेकिन अभी मैं आता हूँ, कहीं ना कहीं हमने पाकिस्तान के मीडिया को तो कटाक्ष किया, लेकिन भारत के मीडिया पे आए, अभी उनकी तरफ से खबरें चल रही है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर एक जगह कोई दूर दराज के इलाके में अटैक होता है तो कहीं टारगेट जो किया जाता है वो पूरे जम्मू कश्मीर को कर दिया जाता है। रोहन, ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती रही है कि हमारे जो नेशनल मीडिया का है उनका थोड़ा सा, यहाँ तो उनके ज्योग्राफिकली पता नहीं होता यहाँ का। जिस वक्त आतंकवाद जहाँ पे पीक पे था जी, उस वक्त भी ये क्या होता था, 5 जगह अटैक हुआ, 5 यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोग मारे। क्या होता था, एक कहीं रजौरी के किसी गांव में हो गया था, किसी पुलवामा में हो गया था, चाहे दूर दराज के किसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत हुआ था। और ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर को लेके जो है टूरिस्ट यहाँ आता है और 10 बार सोचता है जम्मू कश्मीर में तो आज 5 आदमी मर गए, हम जाए ना जाए। और यही हालात आज भी है। आज भी हम कह रहे हैं जम्मू में, जबकि पुंछ में आपको स्पेसिफिक करना चाहिए कि जम्मू का पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे उन्होंने अटैक किया हुआ है, वहां हमारे सिविलियन मारे गए, वहां पे गुरुद्वारा पे अटैक हुआ है, वहां पे सिखों का रोष है। ये चीजें बतानी चाहिए। ये जम्मू में, जम्मू कश्मीर पे पूरा आप गिन देते हो, ये गलत बात है। इस पे एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। बाहर जो लोग होते हैं वो बार बार फोन करके पूछते हैं जम्मू में कहाँ अटैक हुआ है। करने दो कोशिश, जम्मू तैयार बैठा हुआ है, जम्मू कौन सा सोया हुआ है, जम्मू बिल्कुल तैयार बैठा है। हमारी सेना बिल्कुल बॉर्डर पे तैयार बैठी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, सब जगह बैठी हुई है। 65 में भी यही हाल था इनका, 71 में भी यही हाल था।
अब भी यही हाल है। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो टूरिज्म है उसमें फर्क पड़ेगा? स्पेशली लोग जो जम्मू में आते हैं वो आना बंद कर देंगे। डेफिनेटली फर्क पड़ता है, डेफिनेटली। आज आपने अगर पहलगाम का दृश्य देखा होगा तो, या 2 दिन पहले का भी देखा होगा, तो सारा खाली पड़ा हुआ है। जो पहलगाम है वो उसकी वजह से लोग जम्मू में आना बंद, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो उनको ये नहीं पता, जो जहां तक ये है कि जो जम्मू कश्मीर में आते हैं ना, तो लखनपुर में भी कोट पहनना शुरू करते हैं जब हम पहाड़ पे चले गए। जब जम्मू उधमपुर तक पहुंचते गर्मी से तार-बातर हो जाते हैं, फिर उतारते हैं, जब वो बनिहाल पहुंचते हैं तो उनको ठंड लगती है, तब उनके लिए मुश्किल आती है। यानी कि परसेप्शन ऐसी बना रखी है जम्मू कश्मीर के लिए, और उस परसेप्शन पे हर एक लोग चल रहे हैं कि जम्मू में लखनपुर इंटर किया, सर्दी शुरू हो जाएगी, सेब लगे होंगे, उठा के खा लेंगे, और थोड़ा सा क्रॉस किया तो गोलियां चलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बात है, एक मीडिया को बड़ी स्पष्ट तौर पर दर्शकों को बता देनी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जम्मू कश्मीर को छोटा नहीं, यहाँ से 300 किलोमीटर जाना पड़ता है श्रीनगर के लिए, पुंछ में तो 200-250 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से पता नहीं चलता यार, सुबह आप पुंछ में तो शाम को कहते हैं जो डोडा में तो वो हो गया, वहां पे आप वहां भी थे, वो तो रिपोर्टिंग के लिए जो हमला पूछते हैं, तो 1 घंटे बाद आप डोडा में कर दो रिपोर्टिंग, 1 घंटे पहले आप वहां, ये चीजों जिनका ज्योग्राफिकली का जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत बड़ा है, और ऐसे में पॉसिबल नहीं है सब चीजें। लेकिन जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान को जवाब मिल रहा है, कल इनको मिल गया, और मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक पाकिस्तान के पंजाबी सैनिक नहीं मारे जाएंगे, उनके पेट में दर्द, पाकिस्तान को तकलीफ होती है, उनके जो सबसे प्रिय है वो आतंकवादी और पंजाबी सैनिक। कल की चोट लगी उनको, लगी ना चोट, बाकी तो सिंधी तो बाकी सारे दूसरे जितने भी हो तो कुर्बानी के बकरे रखे हुए उन्हें मरवाने के लिए रखे हैं, उनकी तकलीफ नहीं है, उनको मरवा दो जितने मर्जी, उनकी तकलीफ होती है उनको पंजाबियों की, पंजाबी सैनिकों की, हल्का सा दर्द। कल से देखो क्या हाल है, उनका सारा डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया, लाहौर का डिफेंस सिस्टम सारा खत्म है। अब कह रहे हैं अमृतसर का कर दिया, कहाँ खत्म है, आके देखो किसी को। कहाँ सर, हमने सुबह कॉल करके पुष्टि कर, सब जगह मेरे रिलेटिव वहां है, मैंने पूछा, कहते कुछ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं, और हमारे सुदर्शन चक्कर में तो सबको वापस भेज दिया। वही तो चीज है। लेकिन हमने 2 मेन मुद्दों पे बात की, एक जो पाकिस्तान की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, और सबसे बड़ा रोल था मीडिया का, और पाकिस्तान का मीडिया लगातार झूठ पे झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अभी स्पष्टता मिल गई है कि वो क्या बोल रहे हैं, असलियत में क्या हो रहा है। और ऐसे में जितने भी दर्शक हैं जो इनके मीडिया को देखते हैं और पैनिक हो जाते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो सही होगा। भारतीय सेना इतनी सशक्त जरूर है कि इन जैसे जो छोटे मोटे पाकिस्तान के जो अटैक रहते हैं, ये भारत तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकती है।